हेलो गाइस, चलिए मैं आज आपको एक बढ़िया सी लव स्टोरी सुनाती हूँ। लेकिन ये लव स्टोरी जानने के लिए जाना पड़ेगा हमें 19th सेंचुरी में। लव स्टोरी शुरू हुई जब 9 साल की सावित्रीबाई फुले को 12 साल के ज्योतिबा फुले से शादी करा दी गई। आप सोच रहे होंगे ये कैसी लव स्टोरी है। यहाँ तो शुरुआत में ही हीरो और हीरोइन की शादी हो गई। लेकिन ये दोनों हीरो और हीरोइन आम वाले नहीं थे, ये दोनों थे हीरो और हीरो। चलिए आज सुनते हैं हीरो और हीरो की एक ऐसी ही लव स्टोरी जिसने समाज को बदलने में मजबूर कर दिया था। ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले जो कि एक माली समाज से आते थे, यानी शूद्र समाज से आते थे। उनकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने ही पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में लग गए। फिर भी उनकी पढ़ाई की रुचि देखकर और आसपास लोगों के प्रेशर में आके ज्योतिराव फुले के पिताजी ने उनकी एडमिशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में करा दी और इसके कुछ साल बाद ही उनकी 9 साल की सावित्रीराव फुले से शादी हो गई। ज्योतिराव फुले को आभास हो गया था कि सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाई में रुचि है, इसलिए उन्होंने घर में ही खुद से अपनी पत्नी को पढ़ाया, क्योंकि उस समय ऑफिशियली लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए कोई भी स्कूल नहीं थे, यानी लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को एहसास हुआ कि उनकी सोसाइटी यानी माली समाज का कोई भी सम्मान नहीं था सोसाइटी में, यानी उनके लोगों को नीचे दर्जे से देखा जाता था और महिला की हालत तो और भी दयनीय थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको बदल दें। इसलिए उन लोगों ने 1848 में एक गर्ल्स स्कूल बनाया और जिसमें पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, और वो है हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका। लेकिन उस समय अच्छे कामों के लिए भी घर से बाहर निकलना या फिर पढ़ाने के लिए भी अगर कोई महिला स्कूल जाती थी वो असामाजिक था, यानी एंटी सोशल था। और सावित्रीबाई फुले को जिसके लिए कैरेक्टर लेस डिक्लेयर कर दिया गया था। वो जब पढ़ाने जाती थी तो गांव वाले उनके पीछे से पत्थर और गोबर से मारते थे, इसलिए वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। वो स्कूल में जाके बदलती थी और फिर वो बच्चियों को पढ़ाती थी। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के काम देखकर घर वाले परेशान हो गए थे और वो सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने ही बच्चे और बहू को घर से निकाल दिया था, यानी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकलना पड़ गया था। फिर भी उन लोगों ने अपना काम कभी नहीं छोड़ा और वो अपने सोसाइटी को गर्ल्स इन पावर को हमेशा प्रमोट करते रहे। 1873 में ज्योतिराव फुले ने अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सत्य शोधक समाज नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डायमेंशन में काम करता था, जैसे कि नारी शिक्षा देना हो, मूर्ति पूजा का विरोध करना हो, विधवा लोगों को संस्थापन देना हो और समावेशी शिक्षा, जो कि आज के दिन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन सबको इंक्लूड करके ये ऑर्गेनाइजेशन चलता था। इस लव स्टोरी की अंत हुई जब ज्योतिराव फुले को स्ट्रोक हुआ और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ साल बाद ही महाराष्ट्र में प्लेग महामारी छाई हुई थी और उन प्लेग रोगियों को देखभाल करते हुए सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हो गई और इसी तरह उनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों की जोड़ी को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी से भी मिलाया जाता है, यानी ये दोनों गांधी जी और कस्तूरबाई की जैसे ही अपने काम करते थे और सोसाइटी को आईना दिखाते थे। आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।